नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सुफ्तामू के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज फिर एक बार हम आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं अपने एक नए वीडियो के माध्यम से। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप आने वाले हर जरूरी सूचनाओं के साथ जुड़े रहें। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का विषय, जो है बाउ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बातूमी जॉर्जिया। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा जो विषय है उस शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ जरूरी बातों का बताना चाहूंगा जो जॉर्जिया के बारे में आप सभी का जानना बहुत जरूरी है। जानने के लिए सबसे पहले आप अपने गूगल सर्च इंजन पे आइए, वहां पे जाके आप एम्बेसी ऑफ जॉर्जिया इन इंडिया NMC गाइडलाइंस आप इसको सर्च कीजिए और आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक के ऊपर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे वैसे आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, साइंस एंड यूथ ऑफ जॉर्जिया के द्वारा पब्लिश किया हुआ एक न्यूज मिलेगा, जिसको आपको पढ़ना है आराम से, जो आप अपनी स्क्रीन के सामने भी देख पा रहे होंगे। हम ज्यादा डिटेल में उसके बारे में नहीं चर्चा करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम उसके बारे में एक वीडियो बना चुके हैं। हालांकि हम आपको जरूर ये बताना चाहेंगे कि इसका मतलब ये है, इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन का मतलब ये है कि NMC ने जोन सी गाइडलाइंस, चाहे वो 54 मंथ का कोर्स हो, 1 साल की इंटर्नशिप हो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई हो और लाइसेंस टू प्रैक्टिस जैसे मुद्दों को विशेष रूप से यहाँ पे बताया है। जिसका मतलब ये है कि जॉर्जिया में आज के डेट में जब आप 5 साल की पढ़ाई करेंगे, उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप करेंगे, आपकी पूरी पढ़ाई अंग्रेजी में होगी और लाइसेंस टू प्रैक्टिस के लिए जॉर्जिया में आपका किसी भी तरीके का कोई भी इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम सबसे बड़े विषय पे, जिसे हम कह रहे हैं बाउ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बातूमी जॉर्जिया। हिस्ट्री ऑफ बाउ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बातूमी की अगर बात करें तो इसमें आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा बाउ ग्लोबल को। जी हाँ दोस्तों, बाउ ग्लोबल एजुकेशन नेटवर्क एक बहुत ही बड़ा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का एक नेटवर्क है, जिसने अपनी शाखाओं को 4 बड़े कॉन्टिनेंट में फैलाया हुआ है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया जैसे कॉन्टिनेंट मौजूद हैं। बाउ इन ग्लोबल यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको 200 से ज्यादा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ग्रेजुएट प्रोग्राम, डॉक्टरल प्रोग्राम्स इन आर्किटेक्चर, मेडिसिन, इंजीनियरिंग एंड मेनी अदर सब्जेक्ट्स में आपको कोर्सेस अवेलेबल रहते हैं। बाउ ग्लोबल का सिर्फ एक ही मोटिव है कि अपने जो भी सिटीजन जिनको वो शिक्षित कर रहा है, द वर्ल्ड कैन बेनिफिट फ्रॉम देम। दैट इज द एंटायर माइंडसेट। अब उस माइंडसेट को अचीव करने के लिए जहां जहां पे उनके इंस्टीट्यूशन है, वहां पे एक फुल फ्लेज हाई लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर ये देने की बाउ ग्लोबल की कोशिश होती है। जब उनकी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे हम, तो जैसे हमने आपको बताया है कि वो उनके 5 बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें सबसे पहली आती है टर्की में बाउ बैकेसेहिर यूनिवर्सिटी। अगर हम वॉशिंगटन की बात करेंगे, वॉशिंगटन DC USA में, तो वहां पे बाउ बे अटलांटिक यूनिवर्सिटी है। अगर हम बात करेंगे जर्मनी में, तो वहां पे बर्लिन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज है। और अगर हम बात करेंगे साइप्रस की, तो वहां पे बाउ बैकेसेहिर साइप्रस यूनिवर्सिटी है। आखिर में जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आपको मिलेगी, दैट इज बाउ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बातूमी, विच इज लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ जॉर्जिया। सो ये कुछ चीजें आपको समझने की जरूरत है। अब क्योंकि हमने आपको बाउ के बारे में थोड़ा बताया है, तो बाउ के बारे में एक और चीज याद रखिए कि जहां पे बाउ की एस्टैब्लिशमेंट होती है, बाउ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की एस्टैब्लिशमेंट होती है, वहां पे आपको एक बहुत ही मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। वहां पे आपको बहुत ज्यादा अटैच्ड हॉस्पिटल्स मिलेंगे जो मल्टी स्पेशलिटी के होंगे। ये इनकी सबसे कॉन्क्रीट डिमांड रहती है इन टर्म्स ऑफ टीचिंग या फिर इन टर्म्स ऑफ क्लिनिकल एवेल्युएशन और क्लिनिकल रोटेशंस। दैट इज द एंटायर माइंडसेट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब बाउ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बातूमी, आपको नाम से पता लग गया है कि ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे है। ये बातूमी में है। बातूमी को बेसिकली ब्लैक सी का एक रिजॉर्ट कहा जाता है और एक पोर्ट सिटी है, जो जॉर्जियन रिपब्लिक ऑफ एडजेरा के कैपिटल के नाम से भी जानी जाती है। बातूमी बोलवेयार्ड जो है एक बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया हुआ एक एरिया है जो बातूमी में लगता है। इसकी बहुत सारी एंशिएंट स्टोरीज भी आपको मिलेंगी, इसकी एक बहुत प्रोफाउंड हिस्ट्री भी है। बट हमें जानने की ये ज़रूरत है कि बातूमी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क in the entire geography of European continent. So please take a note of this. हालांकि आप उस बातूमी के बारे में जानने के लिए हमारे गूगल ड्राइव के लिंक पे जा सकते हैं। वहाँ पे आपको बातूमी की कुछ वीडियोस मिल जाएंगी, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि बातूमी जितना हिस्ट्री से रेलेवेंट है, उतना ही मॉडर्नाइजेशन के नाम पे भी वहाँ पे आपको एक मिनी UAE या फिर एक मिनी यूरोपियन यूनियन की कोई भी एक आप कॉलोनी ले लीजिए या एक सिटी ले लीजिए, उस तरीके की परिभाषा आपको बातूमी में देखने को मिलेगी। आई होप आपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी का और सिटी का रेफरेंस पॉइंट समझ लिया है। रूट्स ऑफ ट्रैवल की बात की जाए तो अगर आप
आपको दिल्ली से बातोमी जाना है तो उसके लिए आपको जो एयर रूट पड़ता है वो होता है दिल्ली से तिबिलसी का, और आगे तिबिलसी से बातोमी आप वाया बस और ट्रेन आप ट्रैवल करते हैं। अगर आप दिल्ली से बातोमी की बात करेंगे तो आपका ऑलमोस्ट अराउंड 6 आवर्स टू 14 आवर्स की जर्नी रहती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल रही है कि कनेक्टिंग फ्लाइट मिल रही है। अब जो फ्लाइट्स वहां पे रेगुलरली जाती हैं उनमें आपको इंडिगो देखने को मिलेगी, इंडिगो एयरलाइंस, देन देयर इज एयर अरेबिया, उसके बाद आपको एयर अस्थाना मिलेगी, अजरबैजान एयरलाइंस मिलेंगी, लुफ्थांजा मिलेगी, आपको कुवैत एयरवेज मिलेगी, आपको एयर इंडिया और एयर फ्रांस जैसी भी कुछ आपको एयरलाइंस मिलने वाली हैं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। साथ ही में आपको एक बात और याद रखनी है कि जैसे हमने आपको दिल्ली टू तिबिलसी बताया, बिकॉज तिबिलसी एक नॉन रूट है, बट यू मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड कि बातोमी भी पूरे कंट्री की सेकेंड नंबर पे लार्जेस्ट सिटी है, तो उसके पास भी उसका खुद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो वहां पे कनेक्टिविटी आपको देखनी पड़ेगी। बट यस, आपको दिल्ली टू बातोमी की भी फ्लाइट मिल सकती है, लेकिन उसका जो ट्रैवल टाइम है, जो ट्रैवल शेड्यूल है वो थोड़ा लेंदी हो सकता है। तो जनरली पेरेंट्स ये ट्राई करते हैं कि दिल्ली से डायरेक्ट तिबिलसी पहुंचे, स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि डायरेक्ट दिल्ली से तिबिलसी जाए और वहां से फिर वो अपने बस के रूट से कॉलेज में प्रस्थान करें। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद जब हम क्लाइमेटिक कंडीशन इन बातोमी की बात करेंगे तो याद रखिएगा ये थोड़ा सा ट्विस्टेड है। रीजन देखिए, आपको समझने की जरूरत है कि बातोमी का जो क्लाइमेट है वो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट उस तरीके का क्लाइमेट है जैसे कि आप मान के चलिए, अगर हम इंडिया को परसेप्शन रख रहे हैं, तो अगर आप इंडिया के परसेप्शन से बात करेंगे तो आपको सबसे पहले समझना है कि आपके पास दिल्ली हो गया, देहरादून, लखनऊ, कानपुर और पटना जैसा टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा। मतलब गर्मी होगी तो बहुत अच्छी गर्मी होगी, और अगर सर्दी होगी तो ज्यादा सर्दी होगी, लेकिन स्नो की संभावना उतनी ज्यादा नहीं है। अगर स्नो आपको देखने को मिलेगी तो मान लीजिए ये आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर टेम्परेचर की बात करें तो बातोमी का मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है वो 38 डिग्री सेल्सियस, और जो लोएस्ट टेम्परेचर आप उसको या मिनिमम टेम्परेचर की आप बात करेंगे वो 10 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। तो इस चीज को भी आपको अपने ध्यान में रखना है। तो हालांकि आपको इससे ये समझ में आ गया है कि ये जो सिटी है जॉर्जिया के अंदर, वो जॉर्जिया के कोल्ड कंट्री होने के बावजूद भी पूरे के पूरे जॉर्जिया से 5 से 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म रहती है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं बाउ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के एकेडमिक बैकग्राउंड और उसके एक्सीलेंस के बारे में। देखिए, बाउ ग्लोबल नेटवर्क का जो मेडिकल डिवीजन है सबसे बड़ा, दैट इज बाउ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बातोमी, व्हिच इज इन जॉर्जिया, एंड दिस डिवीजन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2015। बाउ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का जो मेडिसिन प्रोग्राम है, इट हैज गॉट इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन बाय WFME। WFME का मतलब है वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन। दिस इज अ ग्लोबल मार्क ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ बाउ's मेडिसिन प्रोग्राम इन यूरोप एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन जो WFME से मिलता है उसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर कोई स्टूडेंट बाउ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बातोमी से पढ़ाई करने जा रहा है तो वो USA में जैसे ECFMG एजुकेशन कमीशन फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स में वो एलिजिबल माना जाएगा, यानी कि वो बच्चा बाउ में पढ़ने के बाद USMLE के लाइसेंसिंग एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकता है एंड ही कैन बी एम्प्लॉयड एज अ डॉक्टर इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इसके बाद जब हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे तो इनके पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन नेटवर्क की तरफ से ISO 9001-2015 का सर्टिफिकेशन मौजूद है, जिसमें इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन नेटवर्क में इनके पास IQNet फॉर फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड ISO 9001-2015 इन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम फॉर द स्कोप ऑफ मेडिकल एजुकेशन सर्विसेज इनके पास मौजूद है। अब इसके अलावा अगर आप WDOMS में जाएंगे तो वहां पे भी आपको बाउ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बातोमी की लिस्टिंग मिलेगी। इसके साथ साथ बाउ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इज अ मेंबर ऑफ द एसोसिएशन फॉर मेडिकल एजुकेशन ऑफ यूरोप। मतलब कि यूरोप में जो मेडिकल एजुकेशन का माहौल है उसकी एसोसिएशन का भी ये कॉलेज मेंबर है, जैसे हम शॉर्ट में AMEE बोलते हैं। इसके अलावा जितने भी मेडिकल स्कूल्स हैं पूरे के पूरे यूरोप में, मेरा यूरोप से मतलब है नॉन यूरोपियन यूनियन एंड यूरोपियन यूनियन कंबाइंड, उनके अंदर जितने भी मेडिकल स्कूल्स हैं उनके एसोसिएशन का भी एक मेंबर है, जिसे हम AMSC कहते हैं। ठीक है, अब जब आपको इसकी WFME के बारे में पता लगा, इसके USMLE की एलिजिबिलिटी के बारे में पता लगा, तब आप एक बात याद रखिए, बाउ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इज द ओनली यूनिवर्सिटी इन जॉर्जिया जो USMLE के लाइसेंसिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कराता है एज एन इलेक्टिव ऑप्शन। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। कोर्स ड्यूरेशन की अगर हम बात की जाए तो एज पर
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन जॉर्जिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड साइंस इन जॉर्जिया। जॉर्जिया में जब आप पढ़ने जाएंगे तो आपकी 5 साल की पढ़ाई होगी, विच विल बी फॉलोड बाय 1 ईयर ऑफ मैंडेटरी इंटर्नशिप इन द सेम फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन। अब हम बात करते हैं ट्यूशन फीस की। देखिए ट्यूशन फीस यहाँ पे आपसे पूरे के पूरे 6 साल की ली जाती है, जो आप पर ईयर पे करते हैं सेमेस्टर वाइज। आपकी स्क्रीन के सामने आपको एक बहुत अच्छा चार्ट दिखने को मिलेगा, जहां पे हमने रेगुलर फीस बताई है जो कि $4800 है पर एनम। बट प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस कि बाओ ग्लोबल नेटवर्क जो आज के टाइम में 4 डिफरेंट बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स में एस्टैब्लिश्ड है, वो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल स्कॉलरशिप भी देता है, विच इज अप टू 50% एवरी सेमेस्टर। इसका मतलब जब बच्चा फॉर एग्जाम्पल उसकी ईयर की फीस है $4800 और उसकी सेमेस्टर की फीस बनती है $2400, जब आपका सेमेस्टर कंप्लीट होता है और आपका जीपी इंडिकेटर में अगर आपको 91 या उससे ज्यादा मिला है, तो आपकी जो फाइनेंशियल स्कॉलरशिप होती है दैट कम्स टू 50%। मतलब कि जो आपकी $2400 आपकी सेमेस्टर वाइज है, दैट विल कन्वर्ट इनटू $1200 फॉर दैट सेमेस्टर। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो अगर आप विदाउट स्कॉलरशिप आप चल रहे हैं तो आपका $4800 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर होगी फीस, और अगर आपको ईयरली स्कॉलरशिप मिल रहा है देन योर स्कॉलरशिप विल बी $2400 which will be provided by the BAO Global Network, और ये इंस्टीट्यूशनल स्कॉलरशिप होगी आपके लिए। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। इसके अलावा खाने पीने रहने की अगर आप देखेंगे तो दैट विल कम अराउंड 2750, यानी कि $2750 से लेके 3000, या फिर एज पर योर रिक्वायरमेंट आपको हॉस्टल एंड फूड का व्यवस्था आपको मिलेगा। सबसे बड़ी बात आपको जानने की जरूरत है कि सोफ्तामो के जो स्टूडेंट्स बाओ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं वो कोई हॉस्टल में नहीं रह रहे। बाओ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने सोफ्तामो के स्टूडेंट्स के लिए होटल्स को लीज पे लिया हुआ है और उन होटल्स को हॉस्टल में कन्वर्ट किया गया। आपको फोटोज भी आपको देखने को मिलेंगे स्क्रीन में, किस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर हम अपने स्टूडेंट्स को वहां दे रहे हैं। ठीक है, ये चीजें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद अगर कुछ खास बातों की हम बात करें कि भाई बाओ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में हमें क्यों जाना चाहिए, तो देखिए सिंपल से प्रोस्पेक्ट है। पहली बात तो ये कि बाओ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इज द ओनली यूनिवर्सिटी इन एंटायर जॉर्जिया जिसने अमेरिकन मेडिकल करिकुलम को पढ़ाया हुआ है इन कंप्लायंस विद ECFMG। सेकेंडली, आपको सेमेस्टर वाइज अप टू 50% की स्कॉलरशिप मिलती है इन ट्यूशन फीस। थर्ड, द ओनली यूनिवर्सिटी इन एंटायर जॉर्जिया जिसके पास खुद के कैडेवर्स और वो भी उसको प्रोवाइड किए हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बाओ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ 15 से ज्यादा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स जुड़े हुए हैं, जहां की टोटल बेडिंग कैपेसिटी 4000 बेड से ज्यादा की है। अब एक ऐसा पॉइंट जो आपको समझने की जरूरत है। देखिए यहां तक तो हमने आपको व्हाई बाओ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी शुड बी योर फर्स्ट कंसर्न। अब इसी के साथ साथ हम सबसे बड़ी चीज आपको बताना चाहेंगे कि बाओ एक लौती ऐसी यूनिवर्सिटी है पूरे के पूरे जॉर्जिया में जो अपने स्टूडेंट्स को, देखिए आपको करिकुलम को डिफाइन कर लीजिए 2 पार्ट में, 5 साल की पढ़ाई और 1 साल की इंटर्नशिप है। अब जो आपकी 5 साल की पढ़ाई होती है उसमें भी आपके पर मंथ या फिर एवरी सेमेस्टर यू गेट अ चांस टू डू योर ऑब्जर्वरशिप इन अदर कंट्रीज। मतलब कि आप जॉर्जिया में बैठे हुए हैं और फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी के पास एक अपॉर्चुनिटी आई कि यूनाइटेड स्टेट्स में 2 महीने की ऑब्जर्वरशिप करना है, या फिर रोमानिया में ऑब्जर्वरशिप है, या फिनलैंड में ऑब्जर्वरशिप है, या किसी भी या प्लाईमाउथ यूके में ऑब्जर्वरशिप है, कहीं पे भी है। आप उसके लिए वो बताते हैं कि भाई हमारे पास 2 सीटें अवेलेबल है, बच्चे फॉर्म भरे, इंटरव्यू अटेंड करें, अगर वो इंटरव्यू में पास हो जाएंगे देन BAO International University will fully fund them for their journey, for their accommodation and everything. It will be a fully funded scholarship. उस केस में इंटर्नशिप के लिए जो आप या क्लिनिकल वर्कशॉप के लिए आप जाएंगे अपॉन योर सिलेक्शन, एंड योर एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी टेकन अप बाय BAO International University। ये पूरे के पूरे जॉर्जिया में एक लौती यूनिवर्सिटी है जो प्रोवाइड करती है। आप कॉलेज की वेबसाइट पर जाके उन चीज़ों को देख सकते हैं, प्लस हमारा जो गूगल ड्राइव का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आप उन बच्चों के इंटरव्यूज को देख सकते हो जो दूसरे देशों में ऑब्जर्वरशिप करने 5 साल के पीरियड की जो पढ़ाई होती है उसमें गए हुए हैं। तो वो भी आपको देखने से काफी इंस्पिरेशनल लगेगा, बिकॉज इट इज अ वेरी गुड मूव। इससे मेरिटोरियस बच्चों के अंदर पढ़ने की और जिज्ञासा जागती है। सो प्लीज टेक अ लुक एट इट और आपको काफी कुछ अच्छा समझ में आएगा। इसके बाद अगर आप एनुअल स्पोर्ट्स एंड इवेंट्स की बात करें तो यूनिवर्सिटी के पास वो हर तरीके की फैसिलिटी है सो दैट
स्टूडेंट्स कैन रिलैक्स देमसेल्व्स। वहां पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी के नाम पे आपको सारे स्पोर्ट्स खेलने को मिलेंगे, इंडोर एंड आउटडोर। सो इट बिकम्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट टू, जब उन्हें स्ट्रेस फील हो तो वो अपने आप को थोड़ा सा किसी और करिकुलर एक्टिविटी में एंगेज कर सके। सबसे बड़ी बात जो हम मानते हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स को भी जानना जरूरी होता है, दैट इज पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट। जितने भी बच्चे बाउ में पढ़ रहे हैं या जो पढ़ना चाहते हैं, वो जब भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, दे कैन आस्क द पेरेंट्स टू accompany them to the university, because जो पेरेंट्स आज के टाइम में जॉर्जिया जाना चाहते हैं, दे हैव टू जस्ट गेट देयर ई वीजा और टूरिस्ट वीजा एंड दे कैन ट्रैवल अलॉन्ग विद देयर किड। और वहाँ पे सोफ्टामू के पास जिस तरीके का होटल सेटअप है, उसी जहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं, वहीं पे पेरेंट्स भी बच्चों के साथ एकोमोडेट हो सकते हैं 5 to 10 डेज के लिए, एंड वहाँ का फूडिंग एंड लॉजिंग विल बी एंटायरली कवर्ड। तो ये सारी चीज़ें भी आपके लिए आ जाते हैं, क्योंकि आप अपनी आंखों से पूरा का पूरा सिस्टम चेक कर पाते हैं। सबसे बड़ी बात वहां की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। देखिए, जॉर्जिया आपको पता है इट इज अ कैंडिडेट फॉर यूरोपियन यूनियन। सो जब उसके बाद कैंडिडेट स्टेटस आ गया, तो वो अपने आप को थोड़ा सा स्क्रूटिनाइज करना चाहते हैं हर चीजों में, कि वो गलत तरीके और गलत लोगों के साथ में ना फंसे। इसीलिए वहां पे किसी भी स्टूडेंट को पहले ये बता दिया जाता है कि अगर आप किसी भी तरीके की स्टूडेंट एजेंट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, देन गॉड फॉरबिड, अगर आपके साथ कुछ लीगल इशू आता है, दैट इज ऑन योर हेड। और लीगल इशू ये रहेगा कि अगर आप गलती से डिपोर्ट हो गए, देन नोबडी इन एंटायर जॉर्जिया विल डेयर टू ब्रिंग यू बैक। तो उस चीज से बच्चा जब वहां जाता है, जब एक बच्चा 40 लाख 45 लाख का बजट रख के जॉर्जिया जा रहा है, तो उसके पास ऐसी कुछ एक्टिविटीज करने का कभी भी साहस नहीं बनता, एंड ही विल बी ऑलवेज फोकस्ड ऑन देयर एजुकेशन। सो ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है आज के टाइम पे, बिकॉज दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट दैट इज चेंजिंग इन टुडेज वर्ल्ड, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना पड़ेगा। हालांकि आपको दो चीजें जाननी है कि यहाँ पे सितंबर इनटेक और विंटर इनटेक आपको दोनों मिलेगा, आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। सबसे खास बात जो अभी तक हमने आपको जो बताया, दैट वाज परमानेंट, बट जो टेम्पररी चीज है स्कॉलरशिप के रिगार्ड में, जो हम आपको अभी बताना चाह रहे हैं, बिकॉज इट विल चेंज ऑन ईयरली बेसिस। जैसे 2024 के अगर प्रोस्पेक्ट पे आप देखेंगे, तो अगर कोई स्टूडेंट 550 क्रॉस कर रहा है नीट में, तो उसको $1000 की स्कॉलरशिप मिलेगी। अगले साल वो क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकता है, अगर अगले साल कट ऑफ और बढ़ेगी, देन इट माइट गो टू 575। तो फर्स्ट ईयर में भी बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है अगर वो एक रिस्पेक्टेबल मार्क्स रखते हैं जो उनके प्रोविजन में आता है। आखिर में सबसे बड़ी चीज जो आप सभी को जानना है, दैट इज अबाउट सोफ्टामू एजुकेशन सर्विसेज के कोलैबोरेशन के बारे में। अगर कोलैबोरेशन के बारे में बात की जाए, तो सोफ्टामू व्हेन इट कम्स अलोंग विद बाउ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, इट हैज ऑलरेडी रिक्वेस्टेड द मैनेजमेंट to provide USMLE classes and PLAB classes for the students with no extra cost. That is the first point. Second point, जो बच्चे बाउ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, उन सभी बच्चों को सोफ्टामू स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करता है फॉर ऑल 6 years, जिसमें मोर देन 2000 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स होते हैं, इंडियन बुक्स होती हैं, एंड समटाइम्स वी ऑल्सो प्रोवाइड इंटरनेशनल बुक्स ऑफ ऑथर्स। इसके अलावा उन्हें क्यू बैंक भी मिलता है यूनिवर्सिटी के द्वारा, सो दैट दे कैन प्रिपेयर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। मेजर पॉइंट, अगर आप फॉर एग्जांपल 5 साल की पढ़ाई करने के बाद अगर कोई स्टूडेंट सोचता है कि नहीं सर 6th ईयर में मुझे इंटर्नशिप जॉर्जिया में नहीं करनी, आई वांट टू गो फॉर क्लिनिकल रोटेशन इन द स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सम अदर कंट्रीज, तो उस केस में भी फाइनल ईयर के बच्चों को, ग्रेजुएटिंग ईयर के बच्चों को जो इंटर्नशिप जॉर्जिया में नहीं करना चाहते, उनको क्लिनिकल रोटेशंस के लिए यूएस में सेटल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सोफ्टामू लेता है इन कोऑर्डिनेशन विद यूनिवर्सिटी। अगर आपकी कोई यूनिवर्सिटी लेवल पे डॉक्यूमेंटेशन है, तो वो बाउ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कंप्लीट करेगी, और अगर कोई वो आपके रिप्रेजेंटेटिव या आपके गार्डियन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट विल बी टेकन केयर ऑफ बाय सोफ्टामू एजुकेशन सर्विसेज। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये बताने का मकसद ये था कि देखिए, सोफ्टामू जिन कॉलेजेस की बात करेगा उनमें सब्सटेंस आपको मिलेगा। जाने को तो आप कहीं भी जा सकते हैं, दैट इज योर विश, बट यहीं क्यों जाना है? क्योंकि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, उनको पढ़ना है, उनको एक अच्छी जगह में रहना है, अच्छे एनवायरनमेंट में रहना है, उनको भीड़ में नहीं जाना है, उनके लिए बाउ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इज अ वेरी गुड चॉइस। जिन बच्चों को ये लगता है कि वो मेरिटोरियस है और वो स्कॉलरशिप ले सकते हैं, दे शुड डेफिनेटली कम फॉरवर्ड। वो 50% की स्कॉलरशिप हर सेमेस्टर में लेके आगे बढ़ सकते हैं।
ये चीज़ें आपको जानने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो बाउ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बिकम्स अ वेरी क्रेजी ऑप्शन। एडमिशन के लिए आप हमें दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का हमारा ये वीडियो बेहद ही पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ वेरी गुड डे।